हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यकृत। यकृत जिसे लीवर भी कहा जाता है, मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यकृत से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या है, लीवर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह लाल भूरे रंग का होता है और इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यकृत को लीवर, जिगर और कलेजा भी कहा जाता है। यकृत पाचन तंत्र का अंग है और यह केवल कशेरुकी किससे आप क्या समझते हैं? तो कशेरुकी जो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें आपके रीढ़ की हड्डी और कंकाल पाए जाते हैं, वह कशेरुकी होते हैं। तो यह केवल कशेरुकी में ही पाया जाता है। साथ ही बात करें तो यह पाचन और विकास के लिए अजैव रासायनिक पैदा करता है जो कि आपके पाचन में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे यकृत इस प्रकार दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका यकृत होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे यकृत की यह उत्कीर्ण संरचना दिखाई गई है। यहाँ पे देखेंगे यकृत यानी लीवर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यकृत का जो अध्ययन है उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यकृत मानव शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यहाँ पे बात करेंगे तो यकृत जो है वह पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन करता है। यह बातें याद रखना है आपको। लीवर जो है वह पित्त रस यानी बाइल जूस उत्पादन करता है और यह एक पाचक रस है। पित्त रस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाकर जमा होता है, याद रखना है। यकृत पित्त रस स्राव करती है, इसका उत्पादन करती है। और यह जो पित्त रस है यानी बाइल जूस, यह कहाँ पे जाके जमा होता है? या गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिली पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पित्त का रंग हरा होता है, यानी बाइल जूस जो होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और पित्त में जो यह हरा रंग होता है वह बिलीवर्डिन नामक एक वर्णक के कारण होता है। ठीक है, और पित्त का पीला रंग की बात करें तो पित्त पीला रंग का भी होता है। उसमें जो होता है पीला रंग का वह बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण होता है, यह याद रखना है। ठीक है, और पित्त का पीएच बात करें तो पावर ऑफ जो हाइड्रोजन होता है पीएच मान वह कितना होता है? तो पित्त का जो पीएच मान होता है वह 7 से लेके 8.6 क्षारीय होता है। ठीक है, आपको पता है 1 से लेके 7 यहाँ अम्लीय होता है और 7 से लेके जो 14 होता है वह क्षारीय होता है। तो यह 7 से लेके 14 के बीच में है, तो यह क्षारीय है, यानी इसका बेसिक नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि यह जो आपका लीवर है वह कहाँ दिखाई देता है? तो बॉडी में कहाँ दिखाई देता है लीवर? तो बॉडी में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका लीवर। अगर लीवर को हम बाहर इस तरीके से देखें तो कुछ बड़े में आपको इस तरीके से दिखाई देगा लीवर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे लीवर यकृत से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यकृत कहाँ होता है? तो हमने अभी देखा इमेज में, तो यकृत जो है यह उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में डायाफ्राम के नीचे तथा पेट दाहिनी किडनी के आंतों के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, चलिए यकृत के बारे में बात करें तो यकृत जो है, यकृत को रक्त की आपूर्ति करने वाले 2 अलग अलग स्रोत हैं जिनमें से निम्नलिखित शामिल हैं। पहला हो जाता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वह यकृत धमनी यानी हिपैटिक आर्टरी से बहता है। वहीं पोषक तत्वों से भरपूर रक्त यकृत पोर्टल शिला यानी हिपैटिक पोर्टल वेन से बहता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका हिपैटिक आर्टरी, जो ये लाल वाला हो जाता है यह हो जाता है आपका हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे जो यह ब्लू वाला दिखाई दे रहा है यानी नीला वाला, यह हो जाता है आपका हिपैटिक। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल शिला जिससे, ठीक है, यह दोनों बातें आपको याद हुई। तो यह आपका यकृत दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं यह हो जाता है आपका क्या? आपका गॉल ब्लैडर, और यहीं से आपका यहीं पे जमा होता है आपका यह पित्त रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए तो यकृत से संबंधित जो रोग होते हैं यानी डिजीज होते हैं, तो लीवर संबंधित जो डिजीज है उनको देख लेते हैं। वह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखें तो पहला दिया है आपका
हेपेटाइट्स। ठीक है, हेपेटाइट्स जो है वह यकृत की सूजन के रूप में परिभाषित है। हेपेटाइट्स जो होता है वह यकृत में सूजन हो जाता है, जिसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। वहीं फैटी लीवर रोग की बात करें तो लीवर वसा का जमा हो जाता है लीवर में और फैटी लीवर रोग का कारण बन जाता है। ठीक है, यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिजीज यानी रोग हैं यकृत से संबंधित। ठीक है, अगला डिजीज है आपका प्राथमिक पित्त सिरोसिस, पीबीसी कहा जाता है, और यह यकृत में पित्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है। हीमोक्रोमेटोसिस जो होता है वह इसके कारण क्या होता है, शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा आयरन जमा कर लेता है, यह रोग हो जाता है। ठीक है, और अगला आपका हो जाता है पीलिया। पीलिया जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो आँख और त्वचा का पीलापन आ जाता है, इसे ही पीलिया के नाम से जाना जाता है। तो पीलिया रोग भी आपके यकृत से ही संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं यकृत के, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, तो आप लोग पूरे ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है और यह एक बड़ा लाल भूरे रंग का अंग है जो पेट के दाहिने ओर स्थित होता है। आपसे पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपके सामने खड़ा होगा या फिर ऐसे खड़ा है स्टेट में, तो उसकी जो लीवर होती है वो किस साइड होती है, किस पार्ट में होती है? तो याद रखिएगा दाहिने साइड में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देखें तो एक वयस्क इंसान में लीवर का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, तो इसलिए इसे यह सबसे बड़ा अंग माना जाता है मानव शरीर का, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हर वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को आपका यकृत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 2024 में विश्व लीवर दिवस की थीम अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाए रखें, यह इसका थीम रहा है। ठीक है, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है, यकृत पित्त का स्राव करता है। ठीक है, यकृत पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह एक रंग जो यकृत है यह लाल रंग का होता है, तो याद रखना है कौन सा होता है, तो यह लाल भूरे रंग का होता है। तो यहाँ दोनों आपकी यहाँ पे जो सभी ऑप्शन हैं वह सही हैं, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानव यकृत का भार लगभग कितना होता है? तो मानव यकृत का भार आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव यकृत का जो भार है वह आपका 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। लीवर का वजन आमतौर पर 1.4 किलोग्राम होता है। और वहीं देखें तो वयस्क महिलाओं में लीवर का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है और वयस्क पुरुष में 1400 से 1500 किलोग्राम होता है। ठीक है, वहीं देखेंगे पुरुष का यकृत वजन महिलाओं से ज़्यादा होता है। तो जो पुरुष का यकृत का वजन होता है वह महिलाओं के यकृत के वजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पित्त रस का पीएच क्या होता है? तो पित्त रस का जो पीएच होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5 से 8.5 के बीच होता है। यह हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बाइल जूस का। यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पित्त रस का पीएच 7.5 से 8.5 होता है। यह मान पित्ताशय के पीएच से ज़्यादा होता है। पित्त एक पीला भूरा या जैतूनी हरे रंग का तरल पदार्थ है जिसका पीएच 7 से 8.6 क्षारीय होता है। वही पित्त का क्षारीय पीएच ग्रहणी में पाचन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कुफुर कोशिकाएं
कहाँ पाई जाती हैं? तो जो कुफर कोशिकाएं हैं यह यकृत यानी लीवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है वह हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित अंग हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस एक वायरस इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 तरह के वायरस होते हैं, जैसे भी आपके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। यह 5 तरह के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पीलिया की बात करें तो पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिलिरुबिन रक्त का पित्त वर्णक का स्तर बढ़ जाता है। इससे त्वचा, आंखों का सफ़ेद भाग और श्लेष्म झिल्ली पीली हो जाती है। ठीक है, याद हुआ? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यकृत से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यकृत से संबंधित अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यकृत से जुड़ी एक छोटी बैग जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो यह अपने राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यह छोटी सी बैग जैसी संरचना जो है ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, यह हो जाती है आपकी पित्ताशय। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पित्ताशय में क्या संचित होता है? तो पित्ताशय में बाइल जूस यानी पित्त रस संचित होता है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पित्ताशय में पित्त रस का जमा होता है। वहीं पित्त से एक छोटी थैली होती है। ठीक है, यहाँ पे पित्त नहीं, पित्त। ठीक है, पित्त एक छोटी थैली होती है पित्ताशय, जो पेट के दाहिनी तरफ पसलियों के ठीक नीचे स्थित होती है। यह अंग यकृत में बनने वाले पित्त को स्टोर करता है। पित्त एक पाचक तरल जो भोजन में फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो याद रखिए पित्त एक पाचक रस होता है जो कि भोजन को तोड़ने में, फैट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है पित्त रस में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो पित्त रस में आपका दोनों पाए जाते हैं, बिलिरुबिन जो पीला वर्णक होता है और बिलिवर्डिन जो कि हरा वर्णक होता है। यह उपयुक्त दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण मानव के यकृत शरीर में होता है। याद रखिए शरीर के आपके यकृत में। और आपको बता दो दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट करिएगा कि विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो गिल्सन्स कैप्सूल जो है यह आपके यकृत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यकृत द्वारा किस प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदन का निर्माण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है शरीर जो है आपका यकृत शरीर में किससे संबंधित एक अंग है? यकृत शरीर जो है वह आपका पाचन तंत्र का अंग हो जाता है। पाचन तंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिए गए यकृत शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित अंग है। यह वसा को पायसीकृत करने में मदद करता है और वसा को विघटित करता है। वसा जल में अघुलनशील होता है, इसलिए इसे कैलोमाइक्रॉन के रूप में अवशोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संचित अपाच्य भोजन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से क्या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यकृत करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छोटी आंत। छोटी आंत जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में संग्रहित पित्त रस का मुख्य रूप से किसके विघटन में सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाता है वसा में। वसा के विघटन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यकृत के स्राव को क्या कहा जाता है? तो यकृत के स्राव को पित्त कहा जाता है यानी बाइल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यकृत की कौन सी कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जीवाणु को नष्ट करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुफुर कोशिकाएं जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रक्रिया द्वारा यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूरिया वक्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस प्रक्रिया द्वारा यकृत को अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो यहाँ पे यूरिया चक्र के द्वारा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यकृत से संबंधित यौन संचारित बीमारी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यकृत द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पित्त का स्राव किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 500 से 1000 ml, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लीवर से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर किए और यहाँ पे हमने लीवर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स भी जाने। तो यह आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।